राधे राधे जी, आप सभी को स्वागत है आज का हमारा इस वीडियो में, जिस पे हम बात करने वाले हैं कि 2025 में लगने वाला जो पहला चंद्र ग्रहण है, उस चंद्र ग्रहण के विषय आज हमारा वीडियो का इस टॉपिक होगा। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत में पूर्णतया दिखने वाला है। और जो ग्रहण का समय होने वाला है, ये समय है रात्रि 9:57 से लेकर के मध्य रात्रि के 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। और चंद्र ग्रहण के समय विशेषतया अब रात्रि के समय आप लोग कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते, फिर भी अगर उस समय में जितना ज़्यादा हो सके हवन करना, पूजा पाठ करना, इसको उत्तम माना गया है। और ऐसे मौके पर, ऐसे अवसरों पर आपको कोई अगर गुरु दीक्षा द्वारा मंत्र मिला है, गुरु जी के द्वारा कोई दीक्षा मंत्र, या तो आपके कोई इष्ट देवता हैं, आपके कोई कुल देवता हैं, या तो आप कोई नया मंत्र का सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये समय सबसे उपयुक्त रहने वाला है। और अगर आपको कहीं से मंत्र नहीं मिला तो मैं बता दूं, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ये मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, सोम माने चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा का ये जाप करने से चंद्र से संबंधित समस्त जो दोष होते हैं, चंद्रमा के कारण, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा कुंडली में, आपके कुंडली में सही जगह पे बैठा है, तो चंद्रमा के द्वारा मन प्रसन्न रहता है, माता के साथ संबंध अच्छा रहता है और सांसारिक सुख का सामग्री मिलता है, ये सब होता है। अगर चंद्र खराब हो तो फिर मन में कभी शांति नहीं रहेगी, टेंशन होगा, डिप्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए चंद्रमा को, अगर खराब चंद्रमा है तो उसको और अच्छा बनाइए, और अच्छा है तो उसको और अच्छा, जिसके चलते आपको कार्य में प्रमोशन मिले, कार्य में आप आगे बढ़े, ये अवसर आपके लिए है। और ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं इस विषय में भी आपको बता दूं। चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण का विषय में आपने शायद कथा सुनाई होगा, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। जब देवता और दानव लोग मिलकर के, आपस में मिलकर के अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे होते हैं, तो अमृत मिलने के बाद देवता और दानवों में अफरा तफरी मचने लगती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र करते हुए भगवान श्री नारायण ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों से जो अमृत था दैत्यों के हाथ में, उनसे छीन करके देवताओं को पिला दिया। तो ये सब बात वहाँ पे एक जो दानव था वो बहुत गौर कर रहा था, जिसका नाम था स्वरभानु। तो स्वरभानु दानव को पता चल जाता है कि ये भगवान विष्णु है और ये विष्णु की ही माया है, विष्णु ही ऐसा छल काम कर रहा है। ये जान करके वो दानव सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का भेष बना करके घुस जाता है और वहां जाकर के भगवान के द्वारा अमृत का पान भी कर लेता है। और यही बात वहां बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा को पता लग जाता है, जिसके चलते सूर्य और चंद्रमा भगवान विष्णु को बता देते हैं। और इसके चलते भगवान विष्णु के द्वारा उसका वध तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। इसीलिए उन्होंने अपना चक्र का प्रहार से एक उसका सिर अलग हो गया और उसका जो धड़ था वो अलग हो गया, जिसके चलते सिर को हम राहु कहते हैं और जो धड़ है, जो शरीर है, उसको हम केतु कहते हैं। तो देखिए, ग्रहण उसी के चलते राहु अभी तक सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है। तो ग्रहण चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए इसके विषय में जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय में संयम रख करके जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। और श्रेष्ठ जो साधक होते हैं, उपासक जो लोग होते हैं, उस समय उपवास करके भगवान का पूजन कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जो भक्त ध्यान करेगा, इस मंत्र का जो जाप करेगा, इससे क्या होगा कि ऐसा करने से वह मेधा शक्ति, यानी कि उसका जो धारणा शक्ति है, बुद्धि का जो स्तर है वो विकसित रहेगा, कवित्व होगा, कवित्व शक्ति बढ़ेगा और वाक सिद्धि, यानी कि वाणी में सिद्धि प्राप्ति रहेगी। सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये सब आपको करना चाहिए। और सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय भोजन, तो भोजन के विषय में ऐसा कहा गया है, मनुष्य जितने अन्न के दाने निवाले खाता है, उतने वर्षों तक
अरुण तुद नरक में वास करता है, इसीलिए इस समय में आपको भोजन वर्जित कहा गया है, आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर तक, जब आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है तो 4 प्रहर तक, और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर घंटे पूर्व, यानी कि लगने से, ग्रहण लगने से सूर्य ग्रहण लग रहा है तो 12 घंटे पूर्व, और चंद्रमा ग्रहण लग रहा है तो 9 घंटे पूर्व आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा बूढ़े, अगर आप बूढ़े हो, बालक हो, रोगी हो, तो आप इसमें भोजन कर सकते हैं, आप शयन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई विद्या, कोई वर्जित वाला ऐसा समय नहीं है। ग्रहण काल में देखिए, ग्रहण काल में क्या है कि स्पर्श किए हुए जो वस्त्र हैं, इस वस्त्र को उसके बाद में, ग्रहण समाप्ति होने के बाद में आपको धुलना चाहिए। सारा जो आपका मंदिर है, मंदिर को ढक देना चाहिए, मंदिर में कुशा रखना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त होता है तो स्नान शुद्धि होकर के फिर उस कुशा को उठा करके भगवान को नहला धुला करके आप पूजा इत्यादि कार्य कर सकते हैं। और ग्रहण में जितना आप स्नान करेंगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा। ग्रहण के समय में गायों को घास देना, पक्षियों को अन्न देना, जरूरतमंदों की वस्त्रदान या हवन पूजा करना, ये भी अनेक गुना पुण्य फलप्रदायक कहा गया है। और ग्रहण के दिन में पत्ते हो गए, तिनके हो गए, लकड़ी और फूल जो होते हैं उनको बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए। और बाल और वस्त्र भी नहाने के बाद में निचोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र का मत कहा गया है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। तो इसके चलते हम जितना ज़्यादा हम दान करते हैं, पूजन करते हैं, उससे अधिक हमको फल मिलता है। ग्रहण के समय में गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको कह दिया है कि अगर आपको कहीं से मंत्र मिला है तो आप उसको यथाशक्ति जप करने की कोशिश करें। जप करने से उसमें और ज़्यादा शक्ति बढ़ता है, और ज़्यादा तेज बढ़ती है। और भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए, ऐसा देवी भागवत में लिखा गया है। आपको पृथ्वी का खनन नहीं करना चाहिए, खोदना नहीं चाहिए, जमीन पे कोई बीज इत्यादि लगाना नहीं चाहिए। और अस्त के समय में सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया है। अर्थात जब ग्रहण खत्म हो रहा होता है, इस समय में आप किसी को भी उस ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप सभी को इतना ही बता पाया। बाकी आप अगर कुछ और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और भी विस्तार पूर्वक इस विषय के बारे में जान सकते हैं। तभी तक आप सभी को राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो। जय श्री राम।